हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम HTML एंड CSS से रिलेटेड अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने वाले हैं। आज हम रेसिपी की वेबसाइट को डिज़ाइन करने वाले हैं, जो कि एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस सेम वेबसाइट को हम डिज़ाइन करने वाले हैं प्योर HTML एंड CSS का यूज़ करते हुए। जैसे अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो ये हमारा पूरा नैब बार वाला यानी हेडर का सेक्शन होगा। टॉप में आप देख सकते हैं ये हमारी जो कंपनी होगी उसका लोगो है, और यहाँ पर हमारे नैब ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस को हमने ऐड किया हुआ है। उसके बाद ये हमारा हीरो वाला सेक्शन होगा, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर हमने कुछ कंटेंट को राइट किया हुआ है। और यहाँ पर हमने सर्च रेसिपी के लिए यहाँ पर एक बटन को ऐड किया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं जो भी आप सर्च करना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, अगर आप देखते हैं तो ये भी हमारे कंटेंट का ही पार्ट है। यहाँ पर हमने एक हेडिंग दे रखी है, और यहाँ पर हमने अपने कार्ड को डिज़ाइन किया हुआ है, यानी रेसिपी से रिलेटेड यहाँ पर जितनी भी टाइप की रेसिपी हैं यहाँ पर उन सभी की इमेज को हमने लिया हुआ है, और यहाँ पर उनको एक कार्ड की फॉर्म में हमने क्या किया हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार से हमने यहाँ पर मल्टीपल कार्ड्स को डिज़ाइन किया हुआ है। और इसके बाद और यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे की साइड आते हैं तो फुटर के अंदर हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रखी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये फुटर वाला सेक्शन है हमारे। तो यहाँ पर जो हमारी वेबसाइट है, सबसे पहला वाला पार्ट हमारा हेडर सेक्शन होगा, फिर कंटेंट का पार्ट होगा, फिर हमारा फुटर वाला सेक्शन होगा। अब सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि हमारी जो वेबसाइट है रिस्पॉन्सिव है या फिर नहीं। इंस्पेक्ट करेंगे, और इसके बाद इसकी विड्थ को अगर हम कम करते हैं तो आप देख सकते हैं जो हमारी वेबसाइट है एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। जैसे ही यहाँ पर 768 पिक्सल्स के इक्वल जैसे इसकी विड्थ होती है, उस कंडीशन पे यहाँ पर एक हैमबर्गर मेनू का ऑप्शन आ जाता है। आप देख सकते हैं इस तरीके से जो हमारी वेबसाइट है एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी कंटेंट है किस प्रकार से यहाँ पर अरेंज हो रहा है, और जो यहाँ पर हमने कार्ड को इम्प्लीमेंट कर रखा है किस प्रकार से एक अच्छे लेआउट में यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो इस टाइप की वेबसाइट को हम यहाँ पर डिज़ाइन करने वाले हैं प्योर HTML एंड CSS का यूज़ करते हुए। अगर आप मल्टीपल डिवाइसेस पे जाते हैं, जैसे यहाँ पर आप किसी फ़ोन के ऊपर इसको ओपन करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने सैमसंग गैलेक्सी S8 प्लस को लिया, तो उस कंडीशन पे उसके ऊपर जो हमारी वेबसाइट होगी उसका जो लेआउट होगा कुछ इस प्रकार से होगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर मान लीजिए यहाँ से iPad Pro पे हम देखते हैं जो हमारी वेबसाइट है उसका लेआउट इस प्रकार से होगा। तो ये जो हमारी वेबसाइट है एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, डिज़ाइन करने वाले हैं। सबसे पहले हमें इसके हेडर वाले सेक्शन को डिज़ाइन करना है, फिर इस हीरो वाले सेक्शन के, उसके बाद हमें कार्ड को डिज़ाइन करना है, फिर लास्ट में हमें फुटर को ऐड करना है। जब भी हमें कार्ड को डिज़ाइन करना होगा उस कंडीशन पे एक सिंगल कार्ड के लिए हमें लेआउट को सेट कर लेना है, और सेम चीज़ें यहाँ पर रिपीट की गई हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसको डिज़ाइन करना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आसान होने वाला है। तो सबसे पहले आ जाते हैं index.html की जो फाइल है, अभी ये बिल्कुल ब्लैंक है, और यहाँ पर जो हमने टाइटल दिया है द गार्डन ऑफ ईडन, यहाँ पर हमने क्या दे रखा है, टाइटल दे रखा है। तो यहाँ पर आएंगे और HTML फाइल के अंदर अगर आप देखते हैं तो ये हमारा फोल्डर है। फोल्डर के अंदर यहाँ पर फर्स्ट इमेज इस प्रकार से ये बैकग्राउंड की इमेज होने वाली है। ये हमारे कार्ड के लिए कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3, कार्ड 4, कार्ड 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार से हमने कार्ड के लिए यहाँ पर क्या कर रखा है, इमेजेस को ऐड कर रखा है। और ये index.html की फाइल है एंड ये style.css की फाइल है। तो इस प्रकार से index.html के अंदर आएंगे, और सबसे पहले अपने बॉयलर प्लेट कोड को हमने यहाँ से जनरेट कर लिया। और यहाँ पर जो टाइटल हमें देना है, हमने देखा कि टाइटल हमने क्या दिया हुआ है, द गार्डन। तो हम सेम टाइटल को लेने वाले हैं। तो यहाँ से हमने ले लिया द गार्डन ऑफ ईडन। यहाँ से इस प्रकार से हमने क्या दिया हुआ है, टाइटल दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पर सेम टाइटल को ले लिया है। अब सेव करेंगे और पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर सेम टाइटल क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं टॉप में ये हमारा क्या है, टाइटल है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले जो हमारी लिंक है CSS की फाइल है उसको हम लिंक कर लेंगे, और यहाँ से रिलेशन के अंदर किसका होता है, स्टाइल सीट का रिलेशन होता है। हमने रिलेशन को बता दिया। उसके बाद href के अंदर हम क्या पास करने वाले हैं, अपनी style.css फाइल को हमने यहाँ से क्या कर दिया, लिंक कर दिया, और इसको हम सेव कर देते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, style.css के अंदर आएंगे। सबसे पहले यहाँ पर जितनी भी बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग मार्जिन होती है, तो यहाँ से जितनी भी पैडिंग है उसको हम 0 सेट कर देंगे, और जितने भी बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन होती है उसको भी हम 0 सेट कर देंगे। और इसके अलावा हम यहाँ पर बॉक्स साइजिंग को रखने वाले हैं। यहाँ से हम ले लेते हैं बॉक्स साइजिंग, हम रख देंगे बॉर्डर बॉक्स,
और इसके बाद हम सभी के लिए एक फॉन्ट फैमिली भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपनी पूरी वेबसाइट के लिए। तो यहाँ पर जो फॉन्ट यूज़ किया गया है कर्सिव फॉन्ट है, तो सेम फॉन्ट को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। इसके लिए हम फॉन्ट फैमिली लेते हैं, फॉन्ट फैमिली हमने यहाँ पर क्या रख दिया, कर्सिव रख दिया। सेम फॉन्ट को हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। आप जिस भी फॉन्ट को लेना चाहें, अगर आप गूगल का फॉन्ट लेना चाहते हैं तो आप गूगल की वेबसाइट पे जा करके यानी गूगल फॉन्ट को आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसको भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो हमारा हेडर वाला सेक्शन है, जो हमारे नैब बार वाला सेक्शन है, यानी ये हेडर वाले सेक्शन के अंदर जो हमारा नैब बार है, इसको हमें क्या करना है, डिज़ाइन करना है। तो इसको हम अगर इंस्पेक्ट करके देखते हैं तो यहाँ पर डिवाइस मोड से हम यहाँ से हटाते हैं और इंस्पेक्ट करने के बाद अगर हम इसके ऊपर जाते हैं तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये पूरा का पूरा सेक्शन किसका है, हेडर का है। फिर ये अलग सेक्शन है, उसके बाद ये वाला भी क्या है, हमारा पूरा एक अलग सेक्शन है जो कार्ड के अंदर है। उसके बाद लास्ट में हमारा फुटर वाला सेक्शन है, ये पूरा फुटर का एरिया है। तो सबसे पहले हमें अपने हेडर वाले पार्ट को डिज़ाइन करना है। इसके अंदर ये H1 के अंदर रखा गया, आप देख सकते हैं। फिर ये सारे हमारे एंकर टैग हैं और ये सारे के सारे अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर क्या किए गए हैं, डिज़ाइन किए गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट काम यहाँ पर आएंगे और यहाँ से HTML फाइल के अंदर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हेडर टैग को हम लेने वाले हैं। हेडर टैग को हमने यहाँ से ले लिया। अब इसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम एक डिव को बनाने वाले हैं। यहाँ से हमने ले लिया डिव और इसको भी हमें एक क्लास दे देंगे। यहाँ से हमने क्लास क्या दे दिया, इसको कंटेनर नेम की एक क्लास दे दिया। यहाँ से जो हमारी क्लास होने वाली है कंटेनर नेम की। अब इसको हमने अलग से क्लास नेम क्यों दिया हुआ है, क्योंकि इसके लिए हम यहाँ पर लोगो को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो H1 हेडिंग के अंदर अगर आपके पास लोगो के रूप में कोई इमेज होती तो आप उस इमेज को ले सकते थे, लेकिन मेरे पास यहाँ पर टेक्स्ट है तो उसको हम H1 हेडिंग के अंदर लिखने वाले हैं। तो यहाँ से जो हमारी H1 हेडिंग है इसको हम एक क्लास दे देंगे। क्लास हमने इसको क्या दे दिया, लोगो दे दिया। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, लोगो हमारा क्या है, सेम जो हमने टाइटल दिया हुआ है वही हमारे लोगो का भी नेम है। तो डायरेक्टली हम इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कॉपी पेस्ट कर दिया और इसको हमने कर दिया सेव करेंगे यहाँ से और यहाँ पर आएंगे और पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये वाली एरिया क्या है, हमारा जो नैब बार है यानी कि जो हमारा हेडर वाला सेक्शन है उसके अंदर जो लोगो आपको दिख रहा है ये है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मल्टीपल ऑप्शंस को भी इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर स्टाइलिंग करने वाले हैं। सबसे पहले कोड को लिखने वाले हैं, उसके बाद स्टाइलिंग करेंगे। तो हम नैब जितने नेविगेशन बार हैं हमारे यानी जो हमारे नैब बार हैं उसको हम नैब टैग के अंदर रखने वाले हैं और इसके अंदर हम मल्टीपल ऑप्शंस को यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिज़ाइन करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट को लेने वाले हैं। जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसको हम एक क्लास दे देते हैं जो बाद में हम यूज़ करेंगे। तो अभी के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है कि इस क्लास को हमने क्या दिया है, इसको हमने क्लास नेम दे दिया नैब लिस्ट। और इसके अंदर हम मल्टीपल लिस्ट आइटम को डिज़ाइन करने वाले हैं। तो यहाँ से हम ले लेते हैं कि जो हमारा लिस्ट आइटम है इसके अंदर हम एंकर टैग को यूज़ करने वाले हैं। href के अंदर हम ले लेते हैं हैज़ और यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ से फर्स्ट वाला ऑप्शन जो हम ऐड करने वाले हैं ये है आवर फूड। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो यहाँ से इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ पर आवर फूड, रेसिपी, कम्युनिटी, आवर स्टोरी, वेयर टू बाय, कैरियर्स, कॉन्टेक्ट अस, सर्च, ये सारे के सारे हमारे क्या है, नैब के ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन को हमने ऐड कर लिया, आप सेकेंड ऑप्शन को ऐड करने वाले हैं। सेम तरीके से हम सेम चीज़ को यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको हम क्या कर लेंगे, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब एक एक करके सभी ऑप्शंस को ऐड करने वाले हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, रेसिपी का है। तो यहाँ से हमने रेसिपी का ऑप्शन ऐड कर लिया। थर्ड ऑप्शन हमारे पास किसका है, कम्युनिटी का है। तो यहाँ से हमने थर्ड वाले ऑप्शन को भी ऐड कर लिया। उसके बाद फोर्थ वाला ऑप्शन हमारे पास क्या है, आवर स्टोरी का है। तो यहाँ से आवर को रहने देंगे और यहाँ से हम क्या ऐड कर देंगे, स्टोरी। यहाँ से हमने स्टोरी को ऐड कर दिया। नेक्स्ट वेयर टू बाय है, यहाँ पर हम ऐड करेंगे वेयर टू बाय। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कॉन्टैक्ट अस का। तो यहाँ से हम ले लेंगे कॉन्टैक्ट अस इस ऑप्शन को। और लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है सर्च का। तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हम ऐड करने वाले हैं सर्च को। अब इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पर क्या हो गए हैं, ऐड हो गए हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो हमारा हेडर वाला पार्ट है ये पूरा का पूरा पार्ट अगर हम इंस्पेक्ट करते हैं
उस कंडीशन पे अगर आप देखते हैं तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये किसका पार्ट है, हेडर का पार्ट है। आप देख सकते हैं पूरी एरिया किसकी है, हेडर की एरिया। अब इसके लिए हमें क्या करना है, स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करना है। तो स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से बाय डिफॉल्ट जितनी पैडिंग एंड मार्जिन होती है उन सभी को हमने हटा दिया है। अब यहाँ पर आने वाले हैं जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी है, यहाँ से बॉडी टैग को लेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरी की पूरी बॉडी कौन सी है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने कॉन्टेक्ट को लिखते हैं। जो हमारा कंटेंट होता है उसको हम लिखते हैं, जो कि हमारे स्क्रीन के ऊपर यानी हमारे ब्राउजर के ऊपर हमें डिस्प्ले होता है। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसकी जो विड्थ है, विड्थ हम यहाँ पर रख देते हैं 100%, जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी है। और इसके लिए हम मिनिमम हाइट सेट कर देते हैं। मिनिमम हाइट हमने यहाँ पर सेट कर दिया 100 VH। और यहाँ से हम सेव करेंगे और इस पेज को हम रिफ्रेश करेंगे। अगर मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर दे दूँ तो आपको पता चल जाएगा। बैकग्राउंड कलर मान लीजिए हमने यहाँ से एक्वा दे दिया अभी के लिए, और यहाँ पर हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये फुल विड्थ को क्या कर रहा है, ऑक्युपाई कर रहा है, और जो इसकी हाइट है वो 100 VH के इक्वल है। तो बैकग्राउंड कलर की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम इसको हटा देंगे। और यहाँ से हमने सेव किया, पेज को रिफ्रेश करेंगे। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो हमारा हेडर वाला पार्ट है यानी हेडर, इसके लिए हम कुछ स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सिंपल सा इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं हेडर स्टाइल, यहाँ पर हमने ले लिया। और यहाँ से हम अपने हेडर को लेने वाले हैं एज अ एलिमेंट सेलेक्टर। और इसके लिए सबसे पहले इसकी हमें हाइट को यहाँ पर सेट करनी होगी। हाइट को हमने रख दिया 60 पिक्सल्स के अराउंड यहाँ पर, और इसको हमने कर दिया सेव। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो अभी आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो इसके लिए हम एक बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम इसके लिए बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं। ब्लैक कलर सेट करने वाले हैं, सेम कलर जैसे हमारी वेबसाइट का कलर है, आप देख सकते हैं। और पेज को हमने रिफ्रेश किया तो ये वाली जो एरिया आपको डिस्प्ले हो रही है ये हमारी हेडर की एरिया है, जिसको हमने एक हाइट दे रखी है 60 पिक्सल्स के इक्वल। और इसकी विड्थ को भी हम दे देते हैं। तो यहाँ पर आएंगे और इसके लिए हमने इसकी विड्थ को सेट कर दिया यहाँ पर 100%। जो विड्थ होगी वो फुल स्क्रीन को क्या करेगी, यहाँ पर ऑक्युपाई करेगी। तो ये पूरी की पूरी क्या हो गई है, विड्थ हो गई है। अभी यहाँ पर इसका टेक्स्ट का कलर और बैकग्राउंड कलर दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पर आपको पता नहीं चल रहा है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो कलर है इसको हम चेंज कर देते हैं और इसको हम सेट कर देते हैं वाइट, ताकि आपको अच्छे से यहाँ पर विजुअल हो। पेज को हमने रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं हेडर के अंदर जो भी टेक्स्ट आ रहा है उसका जो कलर है वो क्या हो चुका है, यहाँ पर व्हाइट हो चुका है। इसका कलर क्यों नहीं चेंज हुआ है, क्योंकि ये भी तो हेडर का पार्ट है, क्योंकि इसको एंकर टैग के अंदर लिखा गया है, इसलिए हमें एंकर टैग पर जा करके इसका कलर चेंज करना होगा। इसीलिए इसका कलर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। बाकी का जो भी टेक्स्ट था उसका कलर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। नेक्स्ट काम क्या करना है, सभी को एक सिंगल लाइन के अंदर लाने के लिए हमने डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया और सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा ड्यू था यहाँ पर हमने इसको ड्यू के अंदर डिजाइन किया था और ये हमारे नैब के अंदर थी। तो दोनों के दोनों यहाँ पर ब्लॉक एलिमेंट थे, जो हमारा नैब था जो ड्यू था। जैसे ही हमने डिस्प्ले फ्लैक्स किया तो जो ड्यू था जो नैब था ये दोनों एक सेम लाइन के अंदर आ चुके हैं, एक सिंगल लाइन पे। लेकिन अनऑर्डर जो लिस्ट है इसके अंदर जो लिस्ट आइटम्स हैं ये सिंगल लाइन के अंदर नहीं है। इसको लाने के लिए हमें इसको अलग से डिस्प्ले फ्लैक्स देना होगा, जो कि अभी हम बाद में देने वाले हैं। यहाँ से हमने क्या कर दिया, डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया। अब इसके जो भी आइटम्स हैं उसको हम क्या करने वाले हैं, सेंटर में कर देने वाले हैं। तो अलाइन आइटम्स हमने क्या कर दिया, सेंटर कर दिया। तो सारे के सारे आइटम्स क्या हो गए हैं, यहाँ पर सेंट्रलाइज हो चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जो हमने कंटेनर क्लास दी हुई थी, कंटेनर क्लास हमने किसको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं जो हमारी H1 हेडिंग है इसके लिए। तो इस कंटेनर क्लास को अब हम लेने वाले हैं और इसके लिए हम स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ से हमने कंटेनर क्लास लिया। अब ये जो हमारा कंटेनर क्लास है इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यानी कि जो हमारी H1 हेडिंग है इसके लिए हम कुछ प्रॉपर्टी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। जैसे जो हमारा कंटेनर है इसकी जो विड्थ है वो क्या होनी चाहिए, विड्थ को हम कर देते हैं ये 90% के इक्वल होनी चाहिए। यहाँ से पेज को सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो इसकी जो विड्थ है वो क्या हो गई है, यहाँ पर 90% हो चुकी है। 90% कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर इसकी विड्थ इतनी पूरी है और ये जो अलावा 10% यहाँ पर विड्थ थी ये किसके लिए हो गई है, जो हमारे नैब के ऑप्शंस हैं उसके लिए चली गई है। आप देख सकते हैं इसको राइट में शिफ्ट करने के लिए हमने सिंपल सा
क्या यूज़ किया है, इसकी विड्थ को हमने बढ़ा दिया है और बाकी के जो भी आइटम्स थे वो ऑटोमेटिकली क्या हो गए हैं, जो भी खाली स्पेस बची थी उसके अंदर एडजस्ट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर आएंगे, विड्थ को हमने सेट कर दिया। अब इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसको सेंटर में लाने के लिए थोड़ा सा इसके लिए मार्जिन 0 ऑटो हम सेट कर देंगे, तो थोड़ा सा लेफ्ट साइड से ये सेंटर साइड में आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड से थोड़ा सा क्या हो गया है, स्पेस यहाँ पर आ चुकी है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो हमारा कंटेनर है इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स सेट कर देंगे। तो यहाँ से हमने इसको भी क्या बना दिया, फ्लेक्सिबल बना दिया, डिस्प्ले फ्लेक्स सेट कर दिया, यहाँ पर कोई चेंज नहीं देखने को मिला। और इसके लिए जो अलाइन आइटम्स हैं यहाँ पर, सबसे पहले इसको भी हम क्या कर देंगे, सेंटर कर देंगे। और इसके अंदर जो हमारे कंटेंट है उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जस्टिफाई कंटेंट, इसके लिए हम स्पेस बिटवीन करने वाले हैं। यहाँ से अराउंड नहीं करना, हमें इक्वल स्पेस आनी चाहिए, तो स्पेस बिटवीन हमने कर दिया और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, यानी कि जो हमारा कंटेनर है इसको हमने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया है। अब इसके अंदर आइटम्स जो हैं ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा लोगो है और इससे पहले सबसे पहले जो हमारा लोगो है, इससे पहले हम किसको डिज़ाइन कर लेते हैं, जो हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट है। इसके लिए हम स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसको हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये नैप बार के अंदर है। नैप बार के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसके अंदर लिस्ट आइटम है। तो डायरेक्ट हम लिस्ट आइटम के लिए स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। नैप बार के अंदर आएंगे और इसके अंदर जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर जो लिस्ट आइटम है, इन सभी को हमें सेम लाइन के अंदर लाना है। सबसे पहले जो भी हमें बुलेट्स दिखाई देते हैं उसको हटाने के लिए लिस्ट स्टाइल को हमने क्या सेट कर दिया, नन सेट कर दिया और इसको हमने सेव किया। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो भी बुलेट्स थे वो क्या हो गए हैं, गायब हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको क्या सेट कर देना है, जो डिस्प्ले है उसको हमें इन लाइन फ्लेक्स सेट कर देते हैं, सेम लाइन के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ से हमने सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे आइटम्स क्या हो गए हैं, एक सेम लाइन के अंदर आ चुके हैं। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर आ जाते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें सेट करनी है। इसके लिए मार्जिन दे देते हैं, यहाँ पर लेफ्ट साइड से नहीं देनी है हमें, राइट साइड से मार्जिन ले लेते हैं ताकि बीच में स्पेस आ जाए। अराउंड 25 पिक्सल्स के इक्वल हम यहाँ पर मार्जिन रखने वाले हैं। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हर एक ऑप्शन के बीच में क्या हो जाएगी, यहाँ पर मार्जिन इंप्लीमेंट हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मार्जिन आ गई है, यहाँ पर भी हर एक एलिमेंट के बीच में क्या हो गई है, यहाँ पर मार्जिन आ चुकी है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से जो इसका फॉन्ट का वेट है इसको हम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ से ले लेंगे फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट हम रख देते हैं अराउंड 600 और इसको हमने सेव किया, पेज को हमने रिफ्रेश किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा क्या हो गए हैं, यहाँ पर बोल्ड हो चुके हैं। फॉन्ट वेट हमने सेट कर दिया। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जो हमारी लिस्ट है, लिस्ट के लिए लिस्ट के अंदर जो हमारे एंकर टैग हैं इसके लिए स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा नैप बार है इसके अंदर आएंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसके अंदर जो हमारी लिस्ट है इसके अंदर जो एंकर टैग है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो टेक्स्ट डेकोरेशन जो अंडरलाइन है उसको हमें नन कर देना है और इसके बाद जो इसका कलर है उसको हमें क्या सेट कर देना है, वाइट सेट कर देना है। पेज को हमने सेव किया और यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं इन सभी का कलर क्या हो चुका है, यहाँ पर चेंज हो। इन सभी ऑप्शंस को सेम लाइन पर लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा यहाँ पर लोगो वाला है इसके लिए जो हमने इसकी विड्थ को सेट कर रखा है 90%, उसको थोड़ा सा हम और कम करने वाले हैं। यहाँ पर आ जाएंगे, जो हमारा कंटेनर है इसको हम कर देते हैं 50%। इस कंडीशन पे क्या होगा, पेज को रिफ्रेश करते हैं तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें क्या हो गई, यहाँ पर एडजस्ट हो चुकी हैं। यानी कि इसको 50% हमने यहाँ पर विड्थ दे रखा है और 50% विड्थ के अंदर ये सारे के सारे ऑप्शंस क्या हो चुके हैं, यहाँ पर आ चुके हैं। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, हम चाहते हैं इसके ऊपर जैसे ही हवर करें, जैसे इसके ऊपर हम हवर कर रहे हैं उस कंडीशन पे इसका जो कलर है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो सेम कलर को हम यहाँ पर देना चाहते हैं हवर करने पर। तो यहाँ पर आ जाएंगे, जो हमारा एंकर टैग है
एंकर टैग के लिए यानी कि जो हमारा नैप बार है, नैप बार के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसके अंदर लिस्ट आइटम, इसके अंदर जो हमारा एंकर टैग है, इसके ऊपर जैसे ही हम हवर करें उस कंडीशन पे क्या होना चाहिए, इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज हो जाना चाहिए। यहाँ से हैज़ FF0054 पिंक सा कलर हमने यहाँ पर दे दिया है और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे। अब जैसे ही हवर कर रहे हैं उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर इन सभी का कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पर सेम चीजें हमने क्या कर दी है, इम्प्लीमेंट कर दी है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर आते हैं तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो जो हमारा लोगो वाला पार्ट है इसके लिए हम स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, जो हमारा लोगो है ये किसके अंदर यहाँ पर डिजाइन किया गया है, जो हमारा कंटेनर है, कंटेनर के जस्ट बाद यहाँ पर लोगो क्लास हमने यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर हम अपने लोगो के लिए डिजाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे, जो हमारा कंटेनर है, कंटेनर के अंदर जो लोगो है उसके लिए हम क्या करने वाले, इसका कलर चेंज करना है। तो यहाँ से कलर सबसे पहले चेंज कर देते हैं, येलो कलर रखने वाले हैं। तो यहाँ से हैज़, उसके बाद FCA311 इस टाइप का कलर हमने यहाँ पर रख दिया और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं सेम कलर यहाँ पर आ चुका है। अब इसका जो यहाँ पर आप देखते हैं फॉन्ट है उसको हम थोड़ा सा कम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम फॉन्ट को भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर फॉन्ट साइज हम इसको रखने वाले हैं अराउंड 24 पिक्सल और इसको हमने सेव किया। पेज को हमने रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं इसका जो फॉन्ट का साइज है वो भी क्या हो चुका है, यहाँ पर कम हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से जो फॉन्ट फैमिली है सभी के लिए हमने सेम इम्प्लीमेंट कर रखी है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये क्या हो चुका है, डिजाइन हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो हमारा हीरो वाला सेक्शन है ये वाला आता है। अब इसके लिए हम डिजाइनिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर HTML के अंदर आएंगे। अब जो हमारा हीरो वाला सेक्शन है इसके लिए हम यहाँ पर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं हेडर सेक्शंस के जस्ट बाहर। तो यहाँ से हम लेने वाले हैं हीरो सेक्शन और इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंटेंट को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ पर सेक्शन के अंदर रख सकते हैं। तो सेक्शन टैग हमने ले लिया और इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सेक्शन टैग के अंदर इसको हम एक क्लास दे देते हैं। यहाँ पर आएंगे और इसको हमने क्लास क्या दे दिया, यहाँ से हीरो नेम की एक क्लास दे दिया और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक ड्यू बनाएंगे जिसको हम क्लास देने वाले हैं हीरो कंटेंट, यानी इसके अंदर हमारा कंटेंट का पार्ट आने वाला है। जिसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक H2 हेडिंग को यहाँ पर डिजाइन करेंगे। H2 हेडिंग कौन सी है, जैसे आप देख सकते हैं वेलकम टू आवर हर्ब्स एंड ऑर्गेनिक रेसिपी कलेक्शन। इसको हमने क्या किया, यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर क्या कर दिया, डायरेक्टली पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद एक पैराग्राफ को भी हमने ऐड किया हुआ है। तो यहाँ से पैराग्राफ ले लिया और पैराग्राफ के अंदर यहाँ से सेम चीज़ को हम कॉपी कर लेंगे और इसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद पेज को अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं ये कंटेंट क्या हो चुका है, यहाँ पर आ चुका है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, कंटेंट आ चुका है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर बटन क्रिएट की गई है, एक इनपुट बॉक्स है और इसके साथ में हमने एक बटन को यहाँ पर क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है। तो इसको किस प्रकार से डिजाइन करना है, तो इसके लिए भी हम यहाँ पर कोड को लिख लेते हैं। तो इसके जस्ट बाद आएंगे और यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, इसी के अंदर हम एक फॉर्म को लेने वाले हैं, क्योंकि फॉर्म के अंदर ही हमारा इनपुट एलिमेंट डिज़ाइन किया जाता है। तो यहाँ से फॉर्म के अंदर हम दे देते हैं एक्शन के अंदर। तो यहाँ से हमने एक्शन को लिया और इसके अंदर हैज़, यानी कि कोई भी लिंक हम नहीं देने वाले हैं, सिर्फ क्लिकेबल बनाएंगे इसको। और यहाँ से इसको हम एक क्लास दे देते हैं। यहाँ से क्लास हमने दे दिया इसको सर्च बॉक्स नेम की। तो यहाँ से सर्च लिखेंगे और यहाँ पर हमने सर्च बॉक्स नेम की एक क्लास को यहाँ पर क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम इनपुट टैग को लेने वाले हैं। इनपुट टैग के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ से हमें किसी भी डेटा को यानी कि टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को इनपुट कराना है, जिसका टाइप हम रखने वाले हैं टेक्स्ट। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर प्लेस होल्डर को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। प्लेस होल्डर हमारे पास क्या था, जो था हमारे पास प्लेस होल्डर, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ से सर्च रेसिपी, इस प्लेस होल्डर को हम ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ से सर्च रेसिपी प्लेस होल्डर को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसके साथ में बटन को भी ऐड करना है। तो यहाँ से हम बटन टैग को लेंगे और बटन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो बटन का टाइप है इसे हमें बताना होगा। तो यहाँ से हम टाइप भी ले लेते हैं। टाइप हमने क्या रख दिया, यहाँ से सबमिट रख दिया। तो ये हमारे बटन का टाइप हो गया और बटन का नेम हमने यहाँ से क्या दे दिया, सर्च दे दिया।
और इसको हमने यहाँ से सेव किया। सेव करने के बाद अब पेज को हम यहाँ से करने वाले हैं रिफ्रेश। इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्च बॉक्स भी आ गया है और ये बटन भी आ चुकी है। अब इसके लिए हम स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। स्टाइलिंग क्या है, इस पे इम्प्लीमेंट करनी है। जैसे आप देख सकते हैं सबसे पहले इसके बैकग्राउंड में हमें एक इमेज सेट करनी है और इस टेक्स्ट को हमें सेंटर में ले आना है। जो बटन है यहाँ पर, जो इनपुट बॉक्स है, इसके लिए स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करना है। तो इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। सबसे पहले इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पर जो हमारी इमेज है इसकी हाइट क्या यहाँ पर दी गई है इसको हम चेक कर सकते हैं। जैसे जो सेक्शन है इसके अंदर जो हमने हीरो क्लास दे रखी है उसके लिए जो हाइट सेट की गई है इमेज की 448 पिक्सल्स की हाइट सेट की गई है। जो विड्थ है वो क्या है, 100% है। तो यहाँ से हमें इमेज की हाइट पता चल गई, विड्थ पता चल गई। और यहाँ से जो फॉन्ट फैमिली है वो कर्सिव है, आप देख सकते हैं। जो मार्जिन दी गई है वो क्या दी गई है, 0 पिक्सल्स, 15 पिक्सल्स। यहाँ से सिर्फ बॉटम से मार्जिन दी गई है 15 पिक्सल्स की, लेफ्ट राइट टॉप से यहाँ पर 0 पिक्सल्स की मार्जिन है। जो पैडिंग है वो 140 पिक्सल्स की है टॉप एंड बॉटम साइड से, और लेफ्ट एंड राइट साइड से जो पैडिंग है वो क्या है, 0 सेट की गई है। जैसे पॉपअप के अंदर आप देख सकते हैं, या फिर इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आप पैडिंग चेक कर सकते हैं, हाइट एंड विड्थ चेक कर सकते हैं, और इस प्रकार से यहाँ पर मार्जिन भी चेक कर सकते हैं। बॉटम साइड में आपको येलो कलर की मार्जिन क्या हो रही है, यहाँ पर शो हो रही है। अब सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सेम चीज को हम अपने कोड के अंदर यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सबसे पहले हम बैकग्राउंड में एक इमेज को सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएंगे और क्लास हमने क्या दे रखी है, यहाँ से जो हमारा हीरो वाला सेक्शन है क्लास हमने हीरो दे रखी है। तो यहाँ से हम लेने वाले हैं हीरो सेक्शन, और इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा हीरो नेम की हमने क्लास ली हुई है इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले बैकग्राउंड में एक इमेज सेट कर लेते हैं। तो यहाँ से बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी को हमें लेना होगा, और यूआरएल के अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी इमेज है उसका नेम हमने दिया हुआ है back1.jpg। ये हमारी इमेज है। जो भी आपकी इमेज होगी आपको उसी इमेज का नेम लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी बैकग्राउंड की इमेज है। ये सारी इमेज को हमने गूगल से डाउनलोड किया हुआ है। तो सेम फोल्डर के अंदर आप भी गूगल से जो भी आपको इमेज पसंद आए सेम तरीके की इमेज आप क्या कर सकते हैं, गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ से इमेज को हमने ऐड कर दिया। अभी के लिए अगर हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर हमारी इमेज आ चुकी है, लेकिन जो इसकी हाइट है वो क्या है, अभी सिर्फ उतनी है जितने में हमारा कंटेंट है। तो इसकी हाइट को भी हम सेट कर लेते हैं। सबसे पहले जो इसकी हाइट है उसको हम रखने वाले हैं 448 पिक्सल्स के इक्वल, एंड जो इसकी विड्थ है उसे हमें क्या रखना है, 100% रखना है। और इसको हम सेव करेंगे और यहाँ से हम पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो ये हमारी जो इमेज है ये सेट हो चुकी है, लेकिन जो इमेज है ये रिपीट हो रही है। तो इसको हमें रिपीट नहीं करना है। इसके लिए हमारी प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले जो बैकग्राउंड यहाँ पर रिपीट है इसको हम सेट करने वाले हैं नो रिपीट, और यहाँ से सेव करेंगे और पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी जो हमारी इमेज है ये पूरी हाइट एंड विड्थ को कवर नहीं कर रही है। तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना होगा, जो बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी होती है, साइज क्या होनी चाहिए, कवर होनी चाहिए। तो यहाँ से हम यूज़ करने वाले हैं बैकग्राउंड साइज कवर प्रॉपर्टी की, और यहाँ से पेज को रिफ्रेश किया तो ये इमेज जो है हमारी ये सेट हो गई है, लेकिन ये अभी सेंटर में नहीं है। जो इमेज है वो सेंटर नहीं है। तो इसको सेंटर में करने के लिए जो बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी होती है यहाँ से उसको हम क्या कर देंगे, सेंटर कर देंगे। और यहाँ से हमने सेव किया और पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं जो इमेज है बिल्कुल सेंट्रलाइज हो चुकी है। अब यहाँ से जो हमारी इमेज है ये तो इम्प्लीमेंट हो ही चुकी है। अब इसके अलावा जो इसके टेक्स्ट हैं इन सभी को हम क्या करने वाले हैं, इसका कलर सबसे पहले हम चेंज कर देते हैं। तो इसका हम कलर रख देते हैं वाइट यहाँ से, ताकि आपको अच्छे से यहाँ पर डिस्प्ले हो। पेज को रिफ्रेश करते हैं तो इसका कलर क्या सेट हो गया है, व्हाइट सेट हो गया है, सेम तरीके का जैसे यहाँ पर व्हाइट कलर था। और इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इन सभी को अब हमें सेंटर में ले आना है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। तो यहाँ से हमने कर दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और इसको हमने सेव किया। पेज को यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो सारा का सारा जो टेक्स्ट है ये क्या हो गया है, सेंटर में आ चुका है। लेकिन अब हमें इसे बिल्कुल जो हमारी एरिया है जो इमेज की है, जो इसकी हाइट एंड विड्थ है उसके बिल्कुल सेंटर में ले आना है। यानी कि जो इसकी हाइट है उसको टॉप एंड बॉटम से मुझे सेंटर में करना है बिल्कुल। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जो पैडिंग है, पैडिंग भी हमने देखा था, तो पैडिंग सबसे पहले इम्प्लीमेंट कर देते हैं।
140 पिक्सल्स की पैडिंग हम देने वाले हैं यहाँ पर टॉप एंड बॉटम साइड से, लेफ्ट एंड राइट साइड से 0 पिक्सल्स की पैडिंग देंगे। और सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली जो हमारा कंटेंट है वो क्या हो गया है, यहाँ पर सेंटर में आ चुका है सेम तरीके से। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो मार्जिन देनी थी उसे हमें बॉटम साइड से देनी है, क्योंकि अगला जो कंटेंट हम ऐड करें तो उस कंडीशन पे थोड़ा सा स्पेस होनी चाहिए। इसके लिए हम मार्जिन भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अभी ही, या फिर आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो मार्जिन हमने बॉटम से यहाँ पर 15 पिक्सल्स की मार्जिन हमने देखी हुई है, 15 पिक्सल्स की मार्जिन हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दी। यहाँ पर अगर आप आते हैं, इसको इंस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको क्या होती हैं, शो होती हैं। जैसे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर पैडिंग क्या दी गई थी आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, मार्जिन क्या दी गई थी ये डिस्प्ले हो रही है, तो सेम चीज़ें। और इसकी हाइट एंड विड्थ क्या रखी गई है, ये कंटेंट की हाइट एंड विड्थ है, यहाँ पर क्या हो रही है, ये डिस्प्ले हो रही है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब इसके अंदर जो हमारे टेक्स्ट हैं इसके लिए हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी H2 हेडिंग है, उसके बाद जो पैराग्राफ है, उसके बाद जो इनपुट बॉक्स है एंड बटन है, इसके लिए हम स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो हमें पता है यहाँ पर जो हीरो सेक्शन है इसके अंदर जो हमने हीरो सेक्शन है इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, एक क्लास लिया हुआ है हीरो कंटेंट नेम की, जिसके अंदर सबसे पहले हमारी H2 हेडिंग है, फिर पैराग्राफ है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी हीरो क्लास है इसके अंदर जो हमारी H2 हेडिंग है, इसके लिए सबसे पहले इसका फॉन्ट का जो साइज़ है उसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर अराउंड 40 पिक्सल्स के इक्वल हमने फॉन्ट का साइज़ कर लिया और इसको हमने सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया। तो यहाँ पर क्या हो गया है, फॉन्ट का जो साइज़ है वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो चुका है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से हम मार्जिन ऐड कर देंगे बॉटम साइड से, ताकि जो पैराग्राफ आए उन दोनों बीच में क्या हो जाए, स्पेस हो जाए। 10 पिक्सल्स के अराउंड मार्जिन इंप्लीमेंट कर दिया। अगर अब यहाँ पर आप देखते हैं तो इन दोनों पैराग्राफ और हेडिंग के बीच में क्या है, स्पेस है। तो स्पेस को हमने क्रिएट करने के लिए क्या ले लिया, यहाँ पर मार्जिन प्रॉपर्टी को यूज कर दिया। सिर्फ बॉटम से मैंने मार्जिन दे दी तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, स्पेस आ जाएगी 10 पिक्सल्स के इक्वल, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो हमारी यहाँ पर पैराग्राफ है इसके लिए स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट करनी है। तो यहाँ पर आएंगे और जो हमारी हीरो क्लास है इसके अंदर जो हमारा पैराग्राफ है इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका जो फॉन्ट का साइज़ है उसको हम सेट कर देते हैं 20 पिक्सल्स के इक्वल। एंड इसके लिए भी हम सेम मार्जिन ऐड कर देंगे, ताकि जो हमारा इनपुट बॉक्स है वहाँ पर पैराग्राफ और इनपुट बॉक्स के बीच में क्या हो जाए, स्पेस आ जाए। तो मार्जिन बॉटम से हमने क्या इंप्लीमेंट कर दिया, 10 पिक्सल्स के अराउंड। इसको सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका फॉन्ट का साइज इंक्रीज हो गया है और यहाँ से पैराग्राफ और इस इनपुट बॉक्स के बीच में क्या हो गई है, यहाँ पर स्पेस आ चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो हमारा सर्च बॉक्स है, ये हमारा क्या है, सर्च बॉक्स है, इसके अंदर हमारी बटन है। तो सर्च बॉक्स हमने यहाँ पर एक क्लास दिया हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा पूरा का पूरा फॉर्म है इसके लिए सर्च बॉक्स क्लास दिया था। अब इसके लिए हम स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं, जो हमारी सर्च बॉक्स वाली क्लास है इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसकी मैक्सिमम विड्थ को हम सेट कर देते हैं यहाँ से 550 पिक्सल्स के अराउंड। यहाँ से हमने सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से इसकी विड्थ जो है 550 पिक्सल्स के अराउंड क्या हो गई है, सेट हो चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसको हम मार्जिन सेट कर देते हैं। तो यहाँ से हम मार्जिन देने वाले हैं टॉप एंड बॉटम साइड से, इसको हम मार्जिन दे देते हैं 15 पिक्सल्स के इक्वल। लेफ्ट एंड राइट साइड से हम इसको दे देते हैं ऑटो, यानी कि ऑटोमेटिकली इसको मार्जिन मिल जानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। जब भी लेफ्ट एंड राइट साइड से में इससे सेंटर में लाना होता है तो उस कंडीशन पे हम इसको क्या दे सकते हैं, जो मार्जिन होती है उसको ऑटो दे सकते हैं। ऑटो सेट कर दिया हमने तो उस कंडीशन पे क्या हो गया, ऑटोमेटिकली ये सेंटर में आ चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर आते हैं और इसके लिए जो डिस्प्ले है उसको हम सेट कर देते हैं यहाँ पर फ्लैक्स। इसके लिए हमने डिस्प्ले क्या सेट कर दिया, यहाँ पर फ्लैक्स सेट कर दिया। पेज को रिफ्रेश किया तो अब ये क्या हो गया है, फ्लेक्सिबल हो चुका है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर आएंगे और जस्टिफाई कंटेंट को भी हमने क्या कर दिया, यहाँ से सेंटर कर दिया और अलाइन आइटम जो है इसको भी हमने क्या कर दिया, सेंटर में कर दिया। अगर इसके लिए मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर सेट कर दूँ, एक कलर मान लीजिए हमने यहाँ पर रेड ले लिया,
इस कंडीशन पे आपको पता चलेगा कि कितनी एरिया यहाँ पर जो हमारा फॉर्म है उसके लिए है। तो ये पूरी की पूरी एरिया जो है ये हमारे फॉर्म के लिए है। जो हमारा रेड वाला यहाँ पर एरिया दिखाई दे रहा है, इसके अंदर सर्च बॉक्स है, इसके अंदर सर्च बटन है, ये पूरा किसके लिए है अगर आप देखते हैं तो हमारे सर्च बॉक्स के लिए है। अब यहाँ पर ये तो हमारा सर्च बॉक्स जो हमारा फॉर्म था उसके लिए हमने यहाँ पर स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर जो हमारा इनपुट बॉक्स है, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो फॉर्म के अंदर सबसे पहले इनपुट बॉक्स है, फिर बटन है। तो इनपुट बॉक्स के लिए हम यहाँ पर स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। इसके लिए हमने कोई क्लास नहीं दी हुई है, तो एलिमेंट सिलेक्टर को हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं और जो हमारी सर्च बॉक्स है इसके अंदर जो हमारा इनपुट एलिमेंट है, इसके लिए हमें क्या करना है, जो इसकी विड्थ है उसको हमें क्या सेट कर देना है, जो विड्थ है उसको हम सेट कर देते हैं 70%। और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद पेज को हमने रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा फॉर्म था उसकी जो विड्थ थी उसका 70% विड्थ किसने ले लिया है, जो हमारा इनपुट एलिमेंट था। यहाँ पर जो व्हाइट वाली एरिया आपको दिख रही है जहाँ पर हमने क्लिक किया हुआ है, ये किसके लिए है, इनपुट एलिमेंट के लिए है, और ये बटन के लिए है, ये वाली एरिया। तो यहाँ से इसकी विड्थ को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब विड्थ के बाद हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसको हम पैडिंग देने वाले हैं। तो यहाँ से हम ले लेते हैं पैडिंग प्रॉपर्टी को। पैडिंग क्या देने वाले हैं, जो हमारी पैडिंग होने वाली है 10 पिक्सल्स की पैडिंग हम ऑल अराउंड देने वाले हैं। टॉप लेफ्ट राइट बॉटम आप देख सकते हैं कि ये हमारा इनपुट बॉक्स जो है यहाँ पर डिज़ाइन हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, पैडिंग भी हमने दे दिया, जो इसकी आउटलाइन आपको डिस्प्ले हो रही है उसको हम सेट कर देंगे नन। और यहाँ पर जो आपको बॉर्डर डिस्प्ले हो रहा है उसको भी हम सेट कर देंगे नन। यहाँ से हमने सेव किया और पेज को रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब कुछ भी नहीं आ रहा है, ना ही बॉर्डर आ रहा है ना ही आउटलाइन आ रही है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसके लिए हम इसके जो कॉर्नर है उसको हम राउंडेड बनाना चाहते हैं, जो हमारे इनपुट बॉक्स हैं। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और राउंडेड बनाने के लिए अराउंड हमने यहाँ पर जो राउंडेड बनाना है 5 पिक्सल्स हमने टॉप से इसको राउंड कर दिया। 0 पिक्सल्स के इक्वल हमने इसको यहाँ पर राइट साइड से राउंड किया है और लेफ्ट यहाँ पर बॉटम साइड से भी 0 पिक्सल्स के इक्वल। एंड इसके अलावा हम क्या करने वाले हैं, जो राइट साइड है उधर से भी 5 पिक्सल्स के अराउंड हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको राउंड कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं सिर्फ इसी साइड से, यानी कि जो टॉप वाला लेफ्ट था एंड बॉटम वाला लेफ्ट था उसी साइड से जो कॉर्नर है ये राउंडेड हुए हैं। और ये जो लेफ्ट वाला साइड था इस साइड से ना टॉप से ना बॉटम से यहाँ पर जो कॉर्नर है वो राउंडेड नहीं हुए हैं। क्यों राउंडेड हमने नहीं किया हुआ है, क्योंकि इधर साइड आप देख सकते हैं इधर हमें बटन जो है इसके कॉर्नर को राउंडेड करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो इसका फॉन्ट का साइज है थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं। तो यहाँ से हम फॉन्ट साइज सेट कर देते हैं 1 रेम के इक्वल, जिसकी पेरेंट की साइज होगी उसी के हिसाब से इसको साइज यहाँ पर मिल जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद इसके लिए हम एक बॉर्डर भी अगर चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पर बॉर्डर इंप्लीमेंट करना है, तो जिसके लिए हम बॉर्डर प्रॉपर्टी को लिए और इसके लिए हमें क्या करना है 1 पिक्सल्स का सॉलिड। और कैसा बॉर्डर चाहिए, सेम कलर हमें चाहिए जो यहाँ पर हमारे पास पिंक वाला कलर है, सेम कलर में हमने यहाँ पर क्या कर दिया, बॉर्डर को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉर्डर इम्प्लीमेंट हो चुका है। अगर अब हम चाहें तो यहाँ से जो बैकग्राउंड कलर है इसको हम हटा सकते हैं, इसको सिर्फ हमने समझने के लिए लिया हुआ था। और यहाँ से पेज को अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो सर्च वाला बॉक्स है सेम तरीके से इतना पार्ट हमारा डिज़ाइन हो गया है। लेकिन ये जो सर्च बटन है इसके लिए भी हमें प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करना होगा। तो अब इसके लिए भी हम स्टाइलिंग को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो हमारा सर्च बॉक्स है इसके अंदर जो हमारी बटन है इसके लिए हमें क्या करना है, जो पैडिंग है पैडिंग को हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे टॉप एंड बॉटम साइड से 10 पिक्सल्स, लेफ्ट एंड राइट साइड से 20 पिक्सल्स के इक्वल। और जो इसकी भी आउटलाइन है उसको हम नन सेट कर देंगे। और जो इसका बॉर्डर है उसको भी हम क्या सेट कर देंगे, यहाँ से नन सेट कर देंगे, जो पहले से चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई हैं। और इसके बाद जो बॉर्डर रेडियस है उससे भी हमें सेट करना है। सबसे पहले इतना सेव करेंगे और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं अब जो बॉर्डर रेडियस है उसे हमें क्या करना है, यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, कॉपी करने वाले हैं और यहाँ पर कर देंगे हम पेस्ट। अब बॉर्डर रेडियस जस्ट उसका अपोजिट कर देना है। यहाँ पर जो हमारा राइट वाला साइड है उसके टॉप एंड बॉटम में सिर्फ हमें क्या रखना है, बॉर्डर रेडियस रखना है। और हर जगह से हमें क्या सेट कर देना है, यहाँ से
यहाँ पर 5 पिक्सल्स, यहाँ पर भी 5 पिक्सल्स और यहाँ पर 0 पिक्सल्स हमें क्या कर देना है, सेट कर देना है। सेव किया हमने और यहाँ से पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कॉर्नर जो है ये क्या हो गए हैं, राउंडेड हो चुके हैं। अब इसके बाद हमें क्या करनी है, जो इसकी फॉन्ट की साइज़ है उसको भी हम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हम देने वाले हैं फॉन्ट साइज़। फॉन्ट साइज़ हमने क्या सेट कर दिया, यहाँ से फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को लेंगे और फॉन्ट साइज भी 1 रेम के इक्वल हमने यहाँ पर सेट कर दिया और पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉन्ट का साइज भी जो है वो क्या हो गया है, सेम हो गया है। और यहाँ पर जो हमने बॉर्डर दिया हुआ है, सेम बॉर्डर को हमें यहाँ पर भी देना होगा। तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हमने बॉर्डर को भी इम्प्लीमेंट कर दिया। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉर्डर भी क्या हो चुका है, आ चुका है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो अब इसके लिए हम एक बैकग्राउंड कलर भी सेट कर देते हैं, तभी ये जो लाइनिंग है ये आपको पता नहीं चलेगी। तो यहाँ पर जो हमारी बटन है इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, एक बैकग्राउंड कलर को भी सेट कर देते हैं यहाँ पर। तो बैकग्राउंड कलर हम सेम सेट करने वाले हैं और यहाँ से अगर हम बॉर्डर को नहीं भी रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसको हमने सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बटन है इसका बैकग्राउंड कलर सेट हो गया है और यहाँ से हम बॉर्डर को भी रहने देते हैं ताकि जो इसकी साइज होगी वो बिल्कुल इक्वल होगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, जो इसका कलर है उसको भी हमें चेंज करना होगा। तो यहाँ से जो हमारी बटन है इसका जो कलर है उसको हमें क्या सेट करना होगा, वाइट सेट करना होगा। तो इसका कलर भी मैंने यहाँ से सेट कर दिया और सेव किया। सेव करने के बाद इसका जो कलर है वो भी क्या हो गया है, चेंज हो गया है। अभी यहाँ पर हवर कर रहे हैं तो यहाँ पर एरो का निशान आ रहा है, इसको हम पॉइंटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं जो कर्सर है। तो यहाँ से हम कर्सर प्रॉपर्टी को एज अ पॉइंटर कर देंगे और इसको हमने सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जब इसके ऊपर हवर कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पॉइंटर के रूप में आपको डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, ये वाला पार्ट हमारा डिज़ाइन हो गया है सेम तरीके से जैसे ये वाला पार्ट हमारा डिज़ाइन किया गया है। इंस्पेक्ट करते हैं अगर तो यहाँ से इस पार्ट को भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से जो इसके लिए यहाँ पर प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट की गई वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्या हो रही हैं, डिस्प्ले हो रही हैं। यहाँ पर जो हमारा डिव है इसके लिए जो प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट की गई है वो भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्या हो रही हैं, डिस्प्ले हो रही हैं। तो यहाँ पर जो डिव है इसके लिए हमने कुछ मार्जिन, जो कंटेनर है उसके लिए हमने कुछ मार्जिन इंप्लीमेंट किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम चेक भी कर सकते हैं जो मार्जिन हमने दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर मार्जिन भी हमने सेट कर रखा है और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं जो हमारा कंटेनर है उसके लिए हमने मार्जिन सेट किया हुआ है या फिर नहीं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मार्जिन 0 ऑटो सेट कर रखा है। तो ये पार्ट जो हमारा हीरो सेक्शन वाला पार्ट था ये क्या हो गया है, डिज़ाइन हो चुका है। अब हमारे पास क्या बचता है, अब अगर आप देखते हैं तो जो हमारा कार्ड वाला सेक्शन है, ये वाला कार्ड वाला सेक्शन आता है। तो ये कार्ड वाले सेक्शन को हमें डिज़ाइन करना है। इंस्पेक्ट करेंगे और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से एक रिस्पॉन्सिव बनाया गया है जिसके लिए हम ग्रिड को यूज़ करने वाले हैं। अगर हम फ्लेक्स को यूज़ करते हैं तो हमें अलग से जाकर के फिर से उस पर रिस्पॉन्सिवनेस को ऐड करना होगा। लेकिन अगर हम डायरेक्टली, जब भी हमें कार्ड को डिज़ाइन करना होता है, अगर हम ग्रिड का यूज़ करते हैं डायरेक्टली, तो उस कंडीशन पे जो हमारे कार्ड होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोमेटिक एक रिस्पॉन्सिव यहाँ पर क्या हो जाते हैं, डिज़ाइन हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर एक H1 हेडिंग लेनी है जैसे कि आप देख सकते हैं और यहाँ से हमें मल्टीपल कार्ड्स को यहाँ पर ऐड करना है जो कि डिव के अंदर यहाँ पर डिज़ाइन किए गए हैं। तो इसके लिए अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आ जाते हैं HTML के अंदर। HTML के अंदर अब हमें क्या करना है, अगर आप देखते हैं तो अब हमारे पास जो सेक्शन आता है ये कार्ड का आता है। तो कार्ड के लिए हम एक अलग सेक्शन को यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ से दे देते हैं कार्ड सेक्शन और इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कार्ड सेक्शन के अंदर सबसे पहले यहाँ से हम सेक्शन टैग को लेने वाले हैं और सेक्शन टैग के लिए हमने एक क्लास दे दी। यहाँ पर जो हमारा सेक्शन टैग है इसके लिए हमने एक क्लास दे दिया रेसिपी। रेसिपी नेम का हमने यहाँ पर एक क्लास नेम दे दिया और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो हमारी H1 हेडिंग है इसको हम यहाँ पर डिज़ाइन करने वाले हैं। H1 हेडिंग के अंदर क्या चीज़ें लिखी गई हैं, आप चाहें तो इसको H2 के अंदर रख सकते हैं क्योंकि इसका जो फॉन्ट साइज़ है उसको हमने काफ़ी छोटा किया हुआ है। सेम चीज़ को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया
और यहाँ पर आकर के हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं सेम चीज़ को हमने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट ये सारा कैपिटल लेटर में ही है। अगर कैपिटल लेटर नहीं होगा तो हम क्या कर देंगे, जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होता है उसको हम अपर केस में कर देंगे, जिसको अभी हम स्टाइलिंग करते टाइम सीखने वाले हैं। तो ये हमारी H1 हेडिंग तो यहाँ पर आ गई। अब इसके अलावा हमें क्या करना है, जो हमारे कार्ड हैं इसको हमें डिज़ाइन करना है। तो कार्ड को डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर हम एक डिव को लेते हैं और इस डिव को हम एक क्लास दे देते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर एक क्लास नेम दे दिया। क्लास नेम क्या दे दिया, रेसिपी, यहाँ पर कंटेनर, रेसिपी कंटेनर। और इसके अंदर हर एक इंडिविजुअल कार्ड को हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ से हम दे देते हैं, ये कार्ड 1 होने वाला है हमारा। और कार्ड 1 को किस प्रकार से डिज़ाइन करना है, तो यहाँ से इसके लिए हम अलग से एक डिव को लेने वाले हैं और इस डिव के अंदर इसको हम एक क्लास दे देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी क्लास होगी ये सभी के लिए सेम होगी। तो यहाँ से हमने क्लास दे दिया रेसिपी, यहाँ पर कार्ड, ये हमने क्लास नेम दे दिया। और इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा कार्ड है यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले हमारी इमेज है, उसके बाद यहाँ पर हमारी हेडिंग है, फिर पैराग्राफ है और उसके बाद ये हमारा एक एंकर टैग है। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये क्लिक हो रहा है, ये हमारा क्या है, एक एंकर टैग है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर हमें अपनी इमेज को लेना होगा। तो यहाँ से हम ले लेते हैं अपने इमेज टैग का और इमेज के अंदर हमें क्या ऐड करना है, सबसे पहले सोर्स के अंदर हमें अपनी इमेज को ऐड करना है, जिसको हमने नेम दिया हुआ है कार्ड 1, ये हमारी इमेज का नेम है। और इसके बाद हमें क्या करना है, अपनी H2 हेडिंग को लेना है। H2 हेडिंग के अंदर जो भी टेक्स्ट है इस सेम टेक्स्ट को हम यहाँ से लेने वाले हैं। जैसे चीज़ पिज्ज़ा, यहाँ से विन व्हील्स, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये कार्ड 1 के लिए है। और इसके लिए जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ हमने यहाँ पर रैंडम जनरेट किया हुआ है, लॉरेम यहाँ पर हम ले सकते हैं। लॉरेम हमने 10 ले लिया मान लीजिए यहाँ से, या फिर 8 ही रखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये हमने क्या ले लिया, यहाँ पर टेक्स्ट को ले लिया और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से पेज को अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं कि ये हमारी हेडिंग आ चुकी है, ये हमारी इमेज आ गई है और इसके अंदर ये H2 हेडिंग आ चुकी है और इसके बाद ये पैराग्राफ आ चुका है। इसके बाद यहाँ से अगर आप देखते हैं तो व्यू रेसिपी का ऑप्शन ऐड किया गया है, जिसके लिए हम यहाँ पर आने वाले हैं और इसके जस्ट बाद हम एक एंकर टैग को लेंगे और यहाँ से href के अंदर हम यहाँ पर चाहें तो कुछ पास भी कर सकते हैं। अगर क्लिकेबल बनाना है तो यहाँ से हैश को मैंने पास कर दिया और यहाँ से मैंने क्या दे दिया, व्यू रेसिपी, और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद पेज को यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया है, ऐड हो चुका है, व्यू रेसिपी वाला। अब इस कार्ड को हमें क्या करना है, डिज़ाइन करना है। तो कार्ड को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले और भी सभी कार्ड को हम क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। तो हमारा कार्ड कंटेनर हो गया और यहाँ पर आ जाते हैं, ये हमारा फर्स्ट वाला कार्ड हो गया। अब इसके जस्ट बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा सेकेंड कार्ड है यानी कार्ड नंबर 2 को हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। तो सेम चीज़ को आपको यहाँ से क्या करना है, कॉपी करना है। यहाँ से सबसे पहले राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ पर अच्छे लेआउट में एडजस्ट हो जाएंगी। तो इस सेम चीज़ को आपको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर आना है जो कार्ड 2 वाला है यहाँ पर, और यहाँ से आपको पेस्ट कर देना है और यहाँ पर फिर इंटर करना है। कार्ड 2 के अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ इमेज को चेंज करना है। ये कार्ड 2 हमने इमेज को यहाँ पर चेंज कर दिया है और इसको अगर हम सेव करते हैं और यहाँ से पेज को रिफ्रेश करते हैं तो कार्ड 2 के अंदर हमारी इमेज क्या हो चुकी है, यहाँ पर आ चुकी है। अब इसके बाद जो इसका नेम है उसे भी हमें यहाँ पर चेंज करना है। तो नेम हमने क्या दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, सिर्फ नेम को हमें चेंज करना होगा। बाकी जो टेक्स्ट हमने ऐड किया हुआ है पैराग्राफ के अंदर, एंकर टैग के अंदर, वो सारी चीज़ें सेम है। तो सिर्फ हमें नेम को चेंज करना है। तो नेम मैंने वहाँ से डायरेक्टली कॉपी किया और यहाँ पर क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया इस प्रकार से। और इसको अब अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं नेम चेंज हो गया है। अब सेम तरीके से हमें कार्ड को क्या करना है, डिज़ाइन करना है। तो ये हमारा इसके बाद आने वाला है जो कार्ड नंबर है, तो ये कार्ड नंबर 3 होगा। तो यहाँ पर हम 3 वाले कार्ड के लिए पेस्ट कर देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर हमारा कार्ड नंबर कौन सा होने वाला है, 4 होने वाला है। तो यहाँ पर आएंगे कार्ड नंबर, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी हमने पेस्ट कर दिया। सेम तरीके से यहाँ पर आते हैं और यहाँ से कार्ड नंबर 5,
यहाँ पर भी हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आएंगे और यहाँ से कार्ड नंबर 6 पेस्ट कर दिया। अभी के लिए हम कोई भी चीज़ें यहाँ पर चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये कार्ड नंबर हमारा होने वाला है 7। यहाँ पर भी हमने पेस्ट कर दिया। और इसी प्रकार से एक कार्ड को और ले लेते हैं, 4-4 का कॉम्बिनेशन हमने रखा हुआ है, तो कार्ड नंबर 8 यहाँ से, और यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो इस प्रकार से हमारे सारे के सारे कार्ड क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अगर पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं सारे कार्ड क्या हो गए हैं, ऐड हो गए हैं। जो इमेज है और जो इसका यहाँ पर नेम है वो सेम है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। सेकंड इमेज के लिए हमने यहाँ पर चेंज किया हुआ है कार्ड 2 के लिए, और इसको कार्ड 3 बनाना होगा हमें। सेम प्रकार से इसको कार्ड 4 कर देंगे। कार्ड 4 वाली इमेज ऐड कर दिया। इसके लिए हम कार्ड 5 करने वाले हैं। और इसके बाद यहाँ से कार्ड 6 के लिए कार्ड 6 वाली इमेज को हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। कार्ड 7 के लिए कार्ड 7 वाली इमेज को ऐड कर देंगे। कार्ड 8 के लिए हम यहाँ पर कार्ड 8 वाली इमेज को ऐड कर देंगे। सेव किया हमने, और यहाँ से पेज को हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से मल्टीपल इमेजेस जो हमारे पास थी वो सारी की सारी क्या हो गई हैं, अलग अलग इमेजेस ऐड हो चुकी हैं। अब इसका जो नेम है उसको भी हम चेंज कर लेते हैं। तो थर्ड वाली जो इमेज है, यानी थर्ड वाला जो कार्ड है, उसका क्या नेम दिया हुआ है, इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पर आएंगे थर्ड वाली जो H2 हेडिंग है, इसके अंदर हमने इसको पेस्ट कर दिया। सेम प्रकार से यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो फोर्थ के लिए जो नेम हमने दिया हुआ है उसको भी हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर आएंगे फोर्थ वाले के अंदर H2 हेडिंग के अंदर पेस्ट कर देंगे। सेम इसी प्रकार से जो हमारी फिफ्थ वाली है इसको भी हमने यहाँ से कॉपी किया। टोटल 8 कार्ड हम यहाँ पर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो फिफ्थ वाले के लिए भी हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया। 6 जो हमारा कार्ड है इसके भी टाइटल को हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसके बाद हमारे पास है 7, इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आएंगे 7 वाला जो हमारा कार्ड है इसके अंदर हमने इसको भी पेस्ट कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर जो लास्ट वाला हमारे पास कार्ड है इसको भी हमने यहाँ से कॉपी कर लिया सिंपल सा, और यहाँ पर आएंगे जो लास्ट वाला हमारे पास कार्ड है इसके लिए भी हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद अब जैसे ही हम यहाँ से पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि उसका जो भी टाइटल था, जो इमेजेस थी, वो सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब यहाँ पर जो इमेजेस है इसका जो साइज़ है, यहाँ पर किसी का कम है किसी का ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली जब हम CSS को इम्प्लीमेंट करेंगे तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगी। तो अभी इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना है, स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करना है। तो स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम आ जाते हैं, जो हमने रेसिपी नेम की यहाँ पर क्या बना रखा है, क्लास को बना रखा है। जैसे HTML के अंदर आएंगे तो यहाँ से सबसे पहले टॉप में आना है जहाँ से आपने कार्ड सेक्शन की स्टार्टिंग की हुई थी। तो यहाँ पर जो हमारे पास सेक्शन है इसको हमने क्या नेम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं रेसिपी नेम दिया हुआ है। इस क्लास को हमने कॉपी किया और यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हम देने वाले हैं कार्ड सेक्शन, और इसके लिए यहाँ से सबसे पहले हमने अपनी क्लास को लिया, रेसिपी जो हमारी क्लास थी, और इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर पैडिंग को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। पैडिंग देने वाले हैं 50 पिक्सल्स की टॉप एंड बॉटम साइड से, लेफ्ट एंड राइट साइड से 0 पिक्सल्स की हमने पैडिंग दे दी और यहाँ से हमने कर दिया पेज को रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले इसके बीच में स्पेस हो गया। ये जो हमारा यहाँ पर जो हीरो वाला सेक्शन था और जो कार्ड वाला सेक्शन था, इन दोनों के बीच में यहाँ पर थोड़ी सी जो स्पेस है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो चुकी है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले इसके लिए हम एक बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर वैसे हमें यहाँ पर वाइट ही रखना है। अगर इसको हम चेंज करना चाहते हैं ताकि आपको पता चले तो इसका कलर हम यहाँ से पिंक रख लेते हैं अभी के लिए, और इसको हमने सेव किया। पेज को हमने यहाँ से रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि ये वाला हमारा कार्ड कंटेनर है पूरा का पूरा, यानी ये कार्ड वाला सेक्शन है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रेसिपी वाला सेक्शन है पूरा, जितना यहाँ पर पिंक कलर से आपको डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके लिए हमें स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करना है। अभी के लिए हम बैकग्राउंड कलर रहने देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं, जो हमारी H1 हेडिंग है इसके लिए हम स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं सेम तरीके से जैसे यहाँ पर किया गया है। इसको सेंटर में हमें ले आना है, इसका फॉन्ट का साइज थोड़ा सा कम करना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं और इसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारी
रेसिपी क्लास है, इसके अंदर जो हमारी H1 हेडिंग है, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, फॉन्ट का जो साइज़ है इसको सबसे पहले हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। फॉन्ट का साइज़ 20 पिक्सल्स के अराउंड रख लेते हैं और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ पर कम हो चुका है। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से हम मार्जिन दे देते हैं बॉटम साइड से, ताकि जो हमारे कार्ड हैं थोड़ा सा उनके बीच में क्या हो जाए, स्पेस आ जाए। 30 पिक्सल्स के अराउंड हमने मार्जिन दे दी और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्जिन जो है वो 30 पिक्सल्स के इक्वल बॉटम साइड से इम्प्लीमेंट हो चुकी है। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर आ जाते हैं और इसके बाद इसको हमें सेंटर में लाना है। तो टेक्स्ट अलाइन हमने क्या कर दिया, सेंटर कर दिया। और इसके बाद इसे हमें अपर केस में रखना है। तो अगर अपर केस में है तब तो ठीक ही, अगर नहीं है तो डायरेक्टली हम यहाँ से क्या करेंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अपर केस, और इसको हमने सेव किया। अभी तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किया हुआ है इस कंटेंट को, इस वजह से यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट अपर केस है। अदरवाइज हम HTML के अंदर अपर केस में नहीं लिखते हैं, बल्कि उसे CSS की हेल्प से हम अपर केस में बना देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब सेम तरीके से ये वाला जो हमारे पास हेडिंग है क्या हो गई है, डिज़ाइन हो गई है। अब जो हमारे कार्ड हैं इसके लिए हमें स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले जो कार्ड कंटेनर है उसको हमें ग्रिड बनाना होगा। यहाँ से जो हमारा कार्ड वाला कंटेनर है इसको हमने कॉपी किया इस क्लास को, और यहाँ पर आ जाते हैं, इसको हमने पेस्ट किया। कार्ड कंटेनर जो है इसके लिए सबसे पहले जो इसकी विड्थ है उसको हम सेट कर देते हैं, यहाँ से 90% सेट कर देते हैं पहली बार। उसके बाद हम इसको 100% बना देंगे अगर आप रखना चाहते हैं। और इसको अगर हम एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, यहाँ से मान लीजिए येलो कलर, ताकि आपको समझ में आए। पेज को हमने रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं 90% विड्थ दिया हुआ है, तो 10% जो विड्थ है एक्स्ट्रा वो छुटी हुई है, जो यहाँ पर पिंक कलर की एरिया है। और जो हमारा कार्ड वाला कंटेनर है वो येलो कलर से आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से सबसे पहले इसके लिए हम मार्जिन सेट कर देते हैं। मार्जिन हमने यहाँ पर क्या सेट कर दिया, 0 यहाँ से, और सेव करेंगे। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो थोड़ा सा ये क्या हो चुका है, यहाँ पर लेफ्ट से राइट साइड में आ चुका है, जैसे ही हमने मार्जिन सेट किया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इसको हमें डिस्प्ले ग्रिड बनाना होगा। तो यहाँ से हमने डिस्प्ले ग्रिड दिया। इतना करने से यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, जब भी हम डिस्प्ले ग्रिड बनाते हैं उस कंडीशन पे हमें इसको क्या बनाना होगा, जो ग्रिड के टेम्पलेट हैं उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उसे हमें एक कॉलम के अंदर रखना है। तो उस कंडीशन पे कॉलम के अंदर रखने के लिए हम रिपीट ऑटो फिट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, जो कि क्या करती है, एक रिस्पॉन्सिवनेस को ऐड करती है। तो यहाँ से हम लेने वाले हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, और इसके अंदर हम जो यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं हमारी होती है रिपीट, और ये क्या होती है, ऑटो। यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है हमारे पास ऑटो फिट नेम की, ऑटो फिट नेम की। और इसके बाद हम क्या बताते हैं, यहाँ पर जो हमारी मिनिमम विड्थ होती है उसके बाद जो हमारी मैक्सिमम विड्थ होती है, यानी कि मिनिमम स्क्रीन साइज पर कैसे हमारा जो कार्ड है वो रिस्पॉन्स करना चाहिए, मैक्सिमम विड्थ पर कैसे हमारा कार्ड होना चाहिए। तो यहाँ से हम चाहते हैं कि जो हमारा कार्ड है उसकी मिनिमम विड्थ अगर हम 200 पिक्सल्स रखते हैं और जो मैक्सिमम विड्थ है 1 FR कर देते हैं, यानी कि जो भी अवेलेबल स्पेस हो उसी हिसाब से वो क्या हो जाए, यहाँ पर आ जाए। यहाँ से हमने पेज को रिफ्रेश किया तो ये हमारे सारे के सारे जो कार्ड हैं यहाँ पर आ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसकी हम विड्थ जो है यहाँ पर मिनिमम रखे हुए हैं, इसको हम 200 ही अभी रहने देते हैं, अभी बाद में हम इसको चेक करेंगे। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो अगर आपने ग्रिड को पढ़ रखा है तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, इन सभी के बीच में गैप को लाने के लिए, स्पेस को लाने के लिए, ये ग्रिड गैप है। जो यहाँ पर पर्पल कलर की आपको यहाँ पर स्पेस दिखाई दे रही है, ये ग्रिड गैप की हेल्प से यहाँ पर क्रिएट की गई है। तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं ग्रिड गैप। यहाँ से हम ले लेते हैं ग्रिड गैप प्रॉपर्टी का, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं ग्रिड गैप। ग्रिड गैप हम कितना देने वाले हैं, अराउंड 10 पिक्सल्स का हम गैप दे देते हैं हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स के बीच में, यानी कि यहाँ पर कार्ड के बीच में उतनी स्पेस आ चुकी है, बट अभी आपको यहाँ पर शो नहीं हो रही है। यहाँ पर वो स्पेसिंग जो है वो क्या हो चुकी है, आ चुकी है। तो इसके लिए अभी और सारी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, यहाँ से ग्रिड गैप की जगह हम रख लेते हैं इसको, कॉलम के बीच में हमें गैप चाहिए, तो यहाँ से हम लेने वाले हैं कॉलम गैप प्रॉपर्टी को, और इसको हमने सेव किया। अब यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करेंगे तो अब इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टी को और इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं,
अब जो कार्ड हैं उनके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ से रेसिपी कार्ड नेम की हमने क्लास दी हुई है, हर एक इंडिविजुअल कार्ड को सेम क्लास दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस हम क्लास को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले जो हमारा रेसिपी कंटेनर है इसके अंदर जो हमारी क्लास है रेसिपी कार्ड, यानी हर एक इंडिविजुअल कार्ड के लिए सबसे पहले जो इसका बैकग्राउंड कलर है उसको हम सेट कर देंगे वाइट यहाँ पर, और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से पेज को रिफ्रेश करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारे कार्ड हैं उन सभी के बीच में यहाँ पर जो इमेज है, इमेज की वजह से आपको गैप डिस्प्ले नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर बीच बीच में येलो कलर का स्पेस डिस्प्ले हो रहा है, जो हमारे कॉलम्स गैप की वजह से यहाँ पर क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पर क्या करना है, जो हमारी इमेजेस हैं इन सभी के लिए हमें क्या करना होगा, प्रॉपर्टी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना होगा। तो सबसे पहले जो हमारे कार्ड हैं उसके लिए हम यहाँ पर स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है उसको हमने क्या सेट कर दिया, वाइट सेट कर दिया। इसके लिए हम मार्जिन भी सेट कर देते हैं, टॉप बॉटम साइड से 30 पिक्सल्स के इक्वल, लेफ्ट एंड राइट साइड से 10 पिक्सल्स के इक्वल, और इसको हमने कर दिया सेव। और यहाँ से करने वाले पेज को रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्जिन जो है वो क्या हो गई है, इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर आ जाते हैं। मार्जिन के बाद यहाँ पर हम देने वाले हैं एक बॉर्डर रेडियस। कॉर्नर को राउंडेड बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इन चीज़ों को ऐड करने से पहले जो हमारी इमेज है उसके लिए हम कुछ प्रॉपर्टी को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ से जो हमारी रेसिपी कंटेनर नेम की क्लास है इसके अंदर जो हमारी रेसिपी कार्ड है इसके अंदर जो हमारी इमेज है उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इमेज के लिए सबसे पहले एक विड्थ हम सेट कर देते हैं। विड्थ क्या होनी चाहिए, ये 100% होनी चाहिए जो इसका पेरेंट है उसकी। और इसके बाद इसकी एक हाइट हम सेट कर देते हैं, हाइट हम दे देते हैं 220 पिक्सल्स के इक्वल, जो हमारे इमेज के लिए प्रॉपर्टी सेट होगी। जैसे हमने रिफ्रेश किया आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्ड का जो लेआउट है एक अच्छे लेआउट में क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अगर जो हमारे कार्ड है इसकी विड्थ को हम थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो इसको हम बढ़ा के 300 पिक्सल्स के इक्वल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पेज को हमने रिफ्रेश किया, अब ये जो कार्ड है सेम तरीके से डिस्प्ले हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक लाइन में टोटल 4 कार्ड यहाँ पर थे, वैसे ही कार्ड यहाँ पर क्या हो रहे हैं, आपको शो हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं। और ये जो हमारे कार्ड हैं इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ से इसकी विड्थ जो है हमारी स्क्रीन की उसको हम कम करते हैं तो एक रिस्पॉन्सिव है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जितने भी हमारे कार्ड हैं एक रिस्पॉन्सिव यहाँ पर कार्ड यहाँ पर डिज़ाइन हुए हैं जो कि ग्रिड की हेल्प से हुए हैं। अब यहाँ पर जो हमारी इमेज है इसके जो कॉर्नर हैं उसको हमें राउंडेड बनाना है, जिसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आ जाएंगे बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे। बॉर्डर रेडियस हम यहाँ से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बॉर्डर रेडियस हम दे देते हैं अराउंड 10 पिक्सल्स के इक्वल, और इसको हमने सेव किया, पेज को हमने रिफ्रेश किया। तो यहाँ से जो कॉर्नर हैं वो क्या हो जाएंगे, राउंडेड हो जाएंगे। और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद जो काम हमें करना है वो क्या करना है, यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं बॉर्डर रेडियस हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन अगर इमेज क्या हो रही है, बाहर की साइड जा रही है, इमेज पे वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं, यानी कि हमारे जो कंटेंट है अगर वो हमारे कार्ड से बाहर जा रहे हैं तो उस कंडीशन पे हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं ओवरफ्लो। ओवरफ्लो को हम क्या कर देंगे, हिडन कर देंगे। जब भी कंटेंट हमारे कार्ड से बाहर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, हिडन हो जाएंगे, वो हमें डिस्प्ले नहीं होंगे। पेज को जैसे ही हमने रिफ्रेश किया जो हमारे यहाँ पर कार्ड के बाहर जो कॉर्नर जा रहा था इमेज का वो क्या हो चुका है, हिडन हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ से जो हमारा कार्ड है यहाँ पर आप देख सकते हैं वो राउंडेड हो चुके हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि अगर हमें उसी के अंदर फिट इन करना है तो उस कंडीशन पे जो हमारी ओवरफ्लो प्रॉपर्टी होती है इसके बाहर जो भी कंटेंट जाता है उसको क्या कर देती है, हिडन कर देती है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर आएंगे और इसके लिए अब हमारे पास क्या है, जो हमारी इमेज है इसके लिए हमारी जो इमेज है इसको हम प्रॉपर यहाँ पर फिट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑब्जेक्ट फिट नेम की एक प्रॉपर्टी होती है। इसको हम क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। इसको हमने सेव किया, सेव करने के बाद पेज को हमने रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं जो हमारी इमेज है क्या हो गई है, कवर हो चुकी है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, इमेज के अंदर जो हमारी H2 हेडिंग है इसके लिए हम डिजाइनिंग करने वाले हैं सबसे पहले, फिर जो पैराग्राफ है, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एंकर टैग है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं
और जो हमारे पास H2 हेडिंग है, तो यहाँ से जो हमारी रेसिपी कंटेनर है इसके अंदर जो हमारी रेसिपी कार्ड है इसके अंदर जो हमारी H2 हेडिंग है उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सबसे पहले फॉन्ट साइज हम इसका क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं 19 पिक्सल्स के इक्वल। यहाँ पर देखते हैं इसका फॉन्ट साइज जो था उससे क्या हो जाएगा, ये 19 पिक्सल हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, फॉन्ट साइज हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कम कर दिया। और इसके बाद इसको हम एक कलर सेट करने वाले हैं। यहाँ से कलर हमने #21 यहाँ पर 25 और इसके बाद 29, ये ब्लैक सा कलर हमने सेट कर दिया है जो कि थोड़ा सा लाइट में होगा। पेज को हमने रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कलर क्या हो गया है, सेट हो गया है। और इसके बाद हमें क्या करना है, हम पैडिंग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं चारों साइड से 20-20 पिक्सल्स के इक्वल। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये बिल्कुल साइड में हमारा जो कंटेंट है आ रहा है, जैसे हमारी इमेज स्टार्ट हो रही है। हम इसको थोड़ा सा सेंटर में लाने के लिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, पैडिंग को इम्प्लीमेंट कर दिया है 20-20 पिक्सल्स के इक्वल, जो कि अभी सिर्फ हमारी जो H2 हेडिंग थी उसके ऊपर ही इम्प्लीमेंट हुई है। पैराग्राफ के ऊपर भी हमें करना होगा और इन सभी के ऊपर करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी भी चीज़ें अब हम कर रहे हैं कार्ड के अंदर, वो सभी कार्ड के ऊपर सेम चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, पैडिंग को हमने यहाँ से इम्प्लीमेंट कर दिया। ये हमारा जो H2 हेडिंग था उसके लिए डिजाइनिंग हो चुकी है। अब इसके बाद जो काम करना है वो हमारे पास रेसिपी कंटेनर है, इसके अंदर जो हमारे पास क्या है, रेसिपी कार्ड है, इसके अंदर जो हमारा पैराग्राफ है उसके लिए हमें स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करना है। तो सेम चीज़ें हमें करनी होंगी। तो यहाँ से इन चीज़ों को हमने कॉपी किया, यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। सबसे पहले इसका फॉन्ट का साइज और कम रखना होगा हमें, तो इसको हम कर देते हैं 14 पिक्सल्स के इक्वल। जो कलर है इसको भी हमें चेंज करना होगा, तो कलर को हम सेट कर देते हैं यहाँ पर ग्रे सा कलर होने वाला है 6C75 और इसके बाद हम रखने वाले हैं 7D। ये कलर हमने सेट कर दिया और यहाँ से पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कलर भी क्या हो गया है, इम्प्लीमेंट हो चुका है। और जो इसके लिए पैडिंग है, पैडिंग को हम यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं टॉप एंड बॉटम से थोड़ा सा कम पैडिंग मिले, 15 पिक्सल्स के इक्वल मिले, लेफ्ट एंड राइट साइड से सेम पैडिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ही हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं टॉप एंड बॉटम साइड से पैडिंग जो है वो कम हो चुकी है, लेकिन लेफ्ट एंड राइट साइड से हमारे कंटेंट जो है वो सेम लाइन के अंदर आ रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं। अब हमारे पास क्या बचता है, यहाँ पर जो हमारी लिंक है, एंकर टैग है, इसके लिए स्टाइलिंग करना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं और अपने एंकर टैग के लिए स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो रेसिपी कंटेनर, इसके अंदर जो हमारे पास क्या है, रेसिपी कार्ड है, इसके अंदर जो हमारे पास एंकर टैग है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो लाइनिंग आ रही है टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन को हम नन सेट करने वाले हैं। और इसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसको हमने सेव किया, सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे, अंडरलाइन हट चुकी है। इसको हम यहाँ पर करने वाले हैं डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक हमने क्यों किया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। पेज को हमने रिफ्रेश किया तो ये क्या हो चुका है, डिस्प्ले ब्लॉक हो चुका है। ये यहाँ पर क्या हो गया है, थोड़ा सा सेंटर में आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो टेक्स्ट अलाइन है, सेंटर में लाने के लिए टेक्स्ट अलाइन हमने सेंटर कर दिया और यहाँ से हमने पेज को रिफ्रेश किया तो ये टेक्स्ट क्या हो चुका है, सेंटर में आ चुका है। नेक्स्ट काम क्या करना होगा, हमें यहाँ पर सेंटर में आ चुका है। इसको एक बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पर सेम रखने वाले हैं और इसकी ओपेसिटी को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। ओपेसिटी हम यहाँ पर लेने वाले हैं अराउंड 0.5, ताकि जो हमारा कलर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप का कलर हमें शो हो रहा है। अब इसका जो टेक्स्ट कलर है इसको हम सबसे पहले चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से जो कलर है उसको हमने क्या कर दिया, वाइट सेट कर दिया, ताकि अच्छे से डिस्प्ले हो। और इसको हमने सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कलर सेट हो चुका है। और इसके बाद अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम चाहते हैं जो इसका फॉन्ट का वेट है वो क्या होना चाहिए, फॉन्ट वेट हमने 700 कर दिया। और इसके बाद जो पैडिंग है, पैडिंग को हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो पैडिंग हम सेम रखने वाले हैं 15 पिक्सल्स। और यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट साइड से हम पूरी विड्थ चाहते हैं तो उस कंडीशन पे 0 पिक्सल्स यहाँ पर पैडिंग कर दिया है। जैसे ही रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पैडिंग क्या हो गई है, इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अगर अब आप यहाँ पर देखते हैं तो इसकी विड्थ हमने क्या रखा हुआ है, ये हमारी कंटेनर वाली जो एरिया है इसकी विड्थ हमने 90% रखा हुआ है। इसकी विड्थ को अब हम यहाँ पर बढ़ा देते हैं, इसको हम 100% कर देते हैं। तो यहाँ से 100% कर दिया और पेज को हम यहाँ से रिफ्रेश करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं अब हमारे जो कार्ड थे वो क्या हो गए, एक अच्छे लेआउट में यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं।
अब यहाँ पर जो हमारे कार्ड थे वो क्या हो चुके हैं, यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। अब इसके बाद जो हमने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर येलो सेट कर रखा था इसको हम हटा सकते हैं, और यहाँ से जो बैकग्राउंड कलर पिंक सेट कर रखा था इसको भी हम यहाँ से हटा सकते हैं। इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं सेम तरीके से हमारी वेबसाइट क्या हो गई है, डिज़ाइन हो गई है। टॉप से अगर आप देखते हैं तो सेम तरीके से ये वेबसाइट क्या हो रही है, हमारे पास यहाँ पर आ रही है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर आप आते हैं तो ये फुटर वाला सेक्शन है, इसको हमें डिज़ाइन करना है जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आएंगे HTML के अंदर। अब हम अपने फुटर वाले सेक्शन को डिज़ाइन करने वाले हैं, तो सेक्शन के बाद आएंगे और यहाँ से हम देने वाले हैं फुटर एरिया, दे देते हैं यहाँ से कमेंट। और यहाँ पर हमें क्या करना है, फुटर को यहाँ पर डिज़ाइन करना है। तो फुटर के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक फुटर टैग को हम लेने वाले हैं। फुटर टैग को हमने ले लिया और फुटर टैग के अंदर हम एक डिव को लेने वाले हैं, तो यहाँ से हमने एक डिव को ले लिया। इसके अंदर पैराग्राफ के अंदर हम सेम चीज़ को यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से कॉपीराइट का जो सिंबल होता है उसको लाने के लिए हम यहाँ से HTML की एंटिटी को यूज़ करने वाले हैं, ऐड उसके बाद कॉपी, यहाँ से सेमीकोलन, ये क्या होता है, सिंबल को लाने के लिए होता है, और यहाँ से स्पेस को हम यहाँ से हटाने वाले हैं। और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद पेज को यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फुटर एरिया में यहाँ पर ये कंटेंट क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, और यहाँ पर कॉपीराइट का जो सिंबल होता है वो क्या हो चुका है, यहाँ पर आ चुका है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करना होगा जो हमारा फुटर वाला एरिया है। इसके लिए सबसे पहले एक बैकग्राउंड कलर हम सेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर डायरेक्टली हम फुटर के लिए फुटर एरिया होगी, और इसके लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, फुटर टैग को ही ले लेते हैं और इसके लिए जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम सेट कर लेते हैं। वाइट सा कलर सेट करने वाले हैं, हैज़ F9 इस टाइप का हमने एक कलर सेट कर दिया। और यहाँ पर हमने पेज को रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कलर क्या हो चुका है, यहाँ पर आ चुका है। और इसके बाद हमें क्या करना है, हमारे जो आइटम्स हैं उसको हमें सेंटर में भी लाना है। इसको हम पैडिंग सबसे पहले दे देते हैं, तो पैडिंग हमने टॉप एंड बॉटम साइड से 20 पिक्सल्स के इक्वल पैडिंग, लेफ्ट एंड राइट साइड से 0 पिक्सल्स के इक्वल। सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर पैडिंग भी क्या हो गई है, इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अगर इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको जो फुटर वाली एरिया होगी वो यहाँ पर पता चलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी फुटर वाली एरिया है, पैडिंग यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो गई है। इस कंटेंट को भी हमें सेंटर में लाना है, तो इसके लिए भी स्टाइलिंग को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं और टेक्स्ट अलाइन जो है उसको हमने कर दिया यहाँ से सेंटर। और इसके बाद हमें क्या करना है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, और इसके बाद जो इसका कलर है उसको हम सेट कर देते हैं ब्लैक। जो टेक्स्ट का कलर है उसको हमने क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये चीज़ें यहाँ पर क्या हो चुकी हैं, आ चुकी हैं। अब इसका फॉन्ट का वेट थोड़ा सा हम ज़्यादा कर देते हैं। यहाँ से अगर आप करना चाहें तो यहाँ से फॉन्ट वेट हमने ऐड कर लिया, अराउंड 600 कर दिया, और इसको सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो फॉन्ट वेट यहाँ पर क्या हो गया है, इम्प्लीमेंट हो चुका है। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से सारी चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट कर दी। अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर एक बॉक्स शैडो को हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी को 2 पिक्सल्स एक्सेस के थ्रू, 2 पिक्सल्स वाई एक्सेस के थ्रू, एंड 5 पिक्सल्स ब्लर होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर सेम कलर देने वाले हैं हम, जो बैकग्राउंड कलर है, और इसको हमने सेव किया। पेज को यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्या हो चुका है। इस कार्ड यहाँ पर इस फुटर एरिया को आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया है, बॉक्स शैडो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अब इसके बाद क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर ये जो लेटर हैं बिल्कुल पास हैं। अगर सेम तरीके से आप इस लेटर के बीच में थोड़ा सा स्पेस देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इसके लिए हम लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, तो यहाँ से हम ले सकते हैं लेटर स्पेसिंग, और यहाँ से 2 पिक्सल्स के अराउंड हमने स्पेस दे दिया। तो हर एक लेटर के बीच में अगर रिफ्रेश करते हैं तो 2 पिक्सल्स के अराउंड स्पेस क्या हो गई है, यहाँ पर आ चुकी है। जैसे यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर वो स्पेस क्या हो गई है, क्रिएट हो चुकी है। तो ये पूरी की पूरी जो हमारी वेबसाइट है ये क्या हो गई है, यहाँ पर डिज़ाइन हो चुकी है। लेकिन हम इस पर अगर इंस्पेक्ट करते हैं और इसकी विड्थ को हम क्या करते हैं, यहाँ से कम करते हैं, तो आप देख सकते हैं जो हमारा नैप बार है ये भी रिस्पॉन्सिव नहीं है, लेकिन जो हमारे कार्ड हैं ये रिस्पॉन्सिव हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कार्ड हैं, जो इसकी हमने मिनिमम विड्थ सेट कर रखी है
वहां तक ये क्या है, हमारे कार्ड जो है रिस्पॉन्सिव है। अगर इसकी विड्थ हम 200 पिक्सल्स कर देते हैं तो उस कंडीशन पे और रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, लेकिन हमने इसको 300 पे ही रखा हुआ है, क्योंकि जो हमारी स्क्रीन साइज होती है लगभग इतनी तो होती ही है मिनिमम। और यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से हमारी फुटर वाली एरिया है, ये भी रिस्पॉन्सिव है। लेकिन यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ से जो हमारा नैप बार वाला है, जो हीरो वाला सेक्शन है, इन सभी चीज़ों को हमें रिस्पॉन्सिव बनाना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मीडिया क्वेरी का यूज़ करते हैं। अब इसको रिस्पॉन्सिव हमें बनाना है। जैसे यहाँ पर अगर इंस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हैमबर्गर मेनू का ऑप्शन दिख रहा है। इस आइकन को सबसे पहले हमें ऐड करना होगा। तो इसको ऐड करने के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं, HTML के अंदर आएंगे और यहाँ पे जहाँ पे हमने क्रिएट किया था अपनी लिस्ट को, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इससे पहले हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आइकन को ऐड करने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, जो हमारा नैप बार है, नैप बार के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए एक डिव को लेते हैं और इसके अंदर इसको हम एक क्लास दे देते हैं। जो हमारा डिव है इसको हमने क्लास क्या दे दिया, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर मेन्यू आइकन नेम की हमने यहाँ पर एक क्लास दे दी है। और यहाँ पर आइकन जो है उसके लिए हम यहाँ पर एंटिटी का यूज़ करने वाले हैं HTML की। यहाँ पर सबसे पहले %, उसके बाद हैश, उसके बाद 9776। इससे क्या होता है, जो हमारा हैमबर्गर मेनू होता है वो क्या होता है, आ जाता है। इसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया और सेव करेंगे। सेव करने के बाद पेज को जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं ये आइकन यहाँ पर क्या हो चुका है, आ चुका है। अब इसके लिए हमें स्टाइलिंग को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना होगा। तो स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं CSS के अंदर, और CSS के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो हमारी नैब लिस्ट है इसके लिए हम क्या कर देंगे, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर आ जाते हैं। जो नैब लिस्ट है इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले डिस्प्ले प्रॉपर्टी हम क्या सेट करने वाले हैं, यहाँ से नन सेट कर देंगे। ये हमें डिस्प्ले ही नहीं होगा, कब डिस्प्ले होगा, अभी इसके लिए भी हम प्रॉपर्टी सेट करने वाले हैं। आप देख सकते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी हमने क्या सेट कर दिया, नन सेट कर दिया। अब यहाँ पर जो हमारे पास मेनू आइकन है इसके लिए हम स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो इसको हमने सेलेक्ट किया। अब इसके लिए हमें क्या करना है, स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं और जो हमारा मेनू आइकन क्लास है इसके लिए सबसे पहले इसको एक फॉन्ट साइज दे देते हैं। फॉन्ट साइज अराउंड 24 पिक्सल्स के इक्वल हमने दे दिया। और इसके बाद इसको हम एक पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग देने वाले हैं यहाँ से 20 पिक्सल्स के इक्वल ऑल अराउंड। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट हम इसको कर देते हैं सेंटर, और इसके बाद हम कर देते हैं यहाँ पर सेंटर ना करके इसे हमें राइट साइड में रखना होगा। तो इसके लिए हम कर देते हैं राइट साइड। सेव करेंगे। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं राइट साइड में क्या हो गया है, शिफ्ट हो चुका है। ये आइकन हमारे पास आ गया है। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से उसके ऊपर जो हमारा कर्सर है, एरो जैसे नहीं दिखना चाहिए, कर्सर को हम पॉइंटर सेट करने वाले हैं। और हम इसको क्या बनाने वाले हैं, जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है उसको हम कर देने वाले हैं ब्लॉक। सेव करेंगे। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारा आइकन यहाँ पर आ चुका है। लेकिन सारे ऑप्शंस क्या हो गए हैं, यहाँ से गायब हो गए हैं। तो सभी ऑप्शंस को लाने के लिए अब हमें क्या करना होगा, जो हमारी मीडिया क्वेरी होती है उसको हमें यूज़ करना होगा। तो यहाँ से हम रिस्पॉन्सिव बनाने वाले हैं। रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम लेने वाले हैं @ जो मीडिया क्वेरी होती है यहाँ पर हम यूज़ करते हैं मीडिया ओनली। स्क्रीन साइज़ यहाँ पर कितनी होनी चाहिए एंड, और जो हमारी स्क्रीन साइज़ है यहाँ पर सबसे पहले मिनिमम विड्थ क्या होनी चाहिए, हम रख देते हैं मिनिमम विड्थ जब हमारी रहे 768 पिक्सल्स के इक्वल। यहाँ पर हमने सेट कर दिया। उस कंडीशन पे क्या होना चाहिए, जो हमारा मेन्यू आइकन है इसके अंदर जो डिस्प्ले है वो क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर नन हो जाना चाहिए। इसको हमने सेव किया। पेज को यहाँ पर आएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं, इस कंडीशन पे ये डिस्प्ले नहीं होगा। ये डिस्प्ले कब होगा, जब हमारी विड्थ क्या होगी 768 पिक्सल्स के इक्वल होगी या फिर उससे कम होगी, तभी ये आइकन हमारे पास क्या होगा, डिस्प्ले होगा। अब इससे पहले हमें जितने भी यहाँ पर ऑप्शंस थे उन सभी को भी रखना है। तो उस कंडीशन पे हमने क्या दिया हुआ था, जो हमारी नैब लिस्ट है, जो नैब लिस्ट है उसके लिए हम क्या स्टाइलिंग देने वाले हैं, इसको हम सेट कर देंगे। जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है उसको हम यहाँ पर सेट करने वाले हैं ब्लॉक।
और इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ से पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। लेकिन ये ऑप्शंस कब गायब होंगे? जब 768 पिक्सल्स के इक्वल हमारी विड्थ होगी या फिर उससे कम होगी, उस कंडीशन पे ये सारे के सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, फिर से वापस आ जाएंगे। और यहाँ पर जैसे ही कम होगी उस कंडीशन पे क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास ये आइकन क्या होने लगेगा, डिस्प्ले होने लगेगा। अब यहाँ पर एक काम आपको खुद से करना है कि जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं अपने आइकन के ऊपर, उस कंडीशन पे जितने भी ऑप्शन है वो हमारे पास डिस्प्ले होने चाहिए। इसको आपको खुद से क्या करना है, डिजाइन करना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये चीजें तुम्हारी रिस्पॉन्सिव हो गई। अब इसके लिए जो हमारा यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो हीरो वाला जो सेक्शन है, इसके अंदर जो हमारा टेक्स्ट है, H1 हेडिंग है, पैराग्राफ है, इसके लिए हम स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं, इसके लिए भी हम मीडिया क्वेरी ऐड करेंगे। यहाँ से @ सेम चीज़ को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले सेम प्रॉपर्टी को हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, मैक्सिमम विड्थ करने वाले हैं। मैक्सिमम विड्थ क्या होनी चाहिए, 768 पिक्सल्स के इक्वल। उस कंडीशन पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर हम दे देंगे जो हमारा हीरो वाला सेक्शन है उसके अंदर हमने अपनी H2 हेडिंग को यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं सेम चीज़ को। और यहाँ से पैराग्राफ को भी हम ले लेते हैं। इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे और इसके अंदर हमने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर फॉन्ट की साइज़ जो है इसको हम कम करने वाले हैं। फॉन्ट की साइज़ हम कम करके इसको 30 पिक्सल कर देते हैं और यहाँ से मार्जिन जो है इसको हम हटा देंगे। और इसके बाद जो पैराग्राफ है इसके लिए भी मार्जिन को हम यहाँ से हटा देंगे और जो इसका फॉन्ट का साइज़ है इसको भी हम क्या कर देंगे, यहाँ से कम करके 15 पिक्सल्स के इक्वल करने वाले हैं। और इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद जैसे ही पेज को रिफ्रेश करते हैं, अभी कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जैसे ही इसकी मिनिमम विड्थ यहाँ पर आप देख सकते हैं 768 पिक्सल्स होती है, उस कंडीशन पे ये चेंज आपको देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छे लेआउट में जो हमारी वेबसाइट है वो क्या हो चुकी है, यहाँ पर डिज़ाइन हो चुकी है। अगर आप इसको अलग अलग डिवाइस के ऊपर जा करके यहाँ पर देखते हैं तो आपको ये जो वेबसाइट है एक अच्छे लेआउट में यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सैमसंग के ऊपर जाते हैं तो इस कंडीशन पे जो हमारी वेबसाइट है उसका लेआउट कुछ इस प्रकार से आपको डिस्प्ले होगा। तो इस प्रकार से हमने अपनी रेसिपी जो हमारी वेबसाइट थी इसको हमने अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।